जुलाई सितंबर तिमाही में चीन दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया। चीन की सफलता के बाद भारत की आर्थिक गिरावट और चीन के मुकाबले पीछे रह जाने की ज्यादा चर्चा की जा रही। लेकिन फिलहाल भारत और चीन के बीच आर्थिक मुकाबला करना गलत होगा। कोरोना के आगाज और इससे निपटने के वक्त के हिसाब से दोनों आर्थिक महाशक्तियों की तुलना की जा सकती है। जुलाई से सितंबर तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था ने दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने का दम वापस दिखाया है। चीन की विकास दर पहले नंबर पर ही नहीं आई है, बल्कि इसमें जबरदस्त उछाल भी आया है। आंकड़ों के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था जुलाई से सितंबर में करीब 5% की दर से बढ़ी है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था अप्रैल से जून तिमाही में करीब 24% तक लुढ़क गई है। यही नहीं, जुलाई से सितंबर के लिए भी इसमें 13% से ज्यादा की गिरावट की आशंका है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद कुछ सवाल भी उठने लगे हैं। पूछा जा रहा है कि चीन में भारत से अलग क्या हो रहा है? क्यों इस बार दुनिया को मंदी से उबारने में एक बार फिर चीन का नाम लिया जा रहा है, लेकिन भारत का जिक्र नहीं हो रहा? ये मुश्किल इस बात से और बड़ी हो गई है कि कोरोना प्रभावित चीन की जनवरी से मार्च तिमाही में 7% की गिरावट आई थी। वहीं भारत की कोरोना प्रभावित तिमाही अप्रैल से जून में अर्थव्यवस्था 24% कम हो गई। एक तिमाही की गिरावट से उबरकर चीन ने उसके बाद दूसरी तिमाही में 3% से ज्यादा और अब तीसरी तिमाही में करीब 5% की दर से विकास किया है। दरअसल चीन सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था में जान डालने और रोजगार में मदद के लिए कई आर्थिक उपाय किए थे। यानी चीन ने जो भी उपाय किए उनका असर अब दिखाई दे रहा है। ऐसे में चीन के संकट की तुलना पूरी तरह से भारत से करना सही नहीं होगा। भारत में संकट एक तिमाही के बाद आया। उस दौरान ही सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। सरकार के इन उपायों का असर भारत में भी चीन के मुकाबले एक तिमाही के बाद यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तिमाही में दिखाई देगा। इसमें भी फेस्टिव सीजन में लोगों के जमकर खर्च करने का अनुमान है, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार का भरोसा बढ़ा है। लेकिन इस तिमाही के आंकड़े अगले साल फरवरी के आखिर में आएंगे और तभी ये पता चल पाएगा कि क्या वाकई भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना का मुकाबला करने में चीन के मुकाबले पिछड़ गई है। अगर साल भर के जीडीपी के अनुमान को देखें तो भारत की विकास दर 9.5% लुढ़कने की आशंका है। ऐसे में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल चीन से मीलों दूर रह भी जाए तो भी अगले साल ये चीन को पछाड़ सकती है। इसका दावा IMF की रिपोर्ट में भी किया गया है। We put out our latest World Economic Outlook. The main message was that the world economy remains in a deep recession, even though we have a small upgrade. Now, countries have benefited from the reopening and had a partial rebound, but still, to return back to pre-pandemic levels of activity in most countries is going to be a period that's long, it's going to be highly uneven, and also it remains highly uncertain. अगले साल भारतीय अर्थव्यवस्था 8.8% की दर से विकास करेगी, ऐसा IMF ने अनुमान लगाया है। उधर चीन कोरोना से लड़ाई में उलझी दुनिया के निशाने पर है। चीन अभी ट्रेड वॉर का भी सामना कर रहा है और चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात के भरोसे है, जबकि भारत अपनी घरेलू खपत पर ज्यादा यकीन करता है। कोरोना को लेकर चीन के ऊपर ट्रम्प से लेकर और भी कई देशों ने सवाल खड़े किए हैं। इसके असर से आने वाले समय में चीन का निर्यात और विदेशी निवेश घटने की आशंका है। इसका फायदा अगर भारत ने उठा लिया तो फिर दुनिया भारत की तरक्की की नई रफ्तार की गवाह बन सकती है। लेकिन फिलहाल कोरोना से निपटने पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना होगा, तभी यहाँ के कारोबार में उछाल आ सकता है। आज तक ब्यूरो।